जगन्नाथ, जय उड़ीसा। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों को पता है कि कल शाम को ही मैं तपोवन आश्रम में आ गया हूँ राजनगर, लेकिन अंधेरा होने की वजह से आपको ये आश्रम दिखा नहीं सका और इस आश्रम में मैं क्यों आया हूँ कुछ आप लोगों को बता नहीं सका। तो आज मैं इस आश्रम के बारे में बोलूंगा, इस आश्रम के मान्यताओं के बारे में बोलूंगा और यहाँ की पूरी आपको जानकारी दूंगा। और एक्चुअली मैं ये आश्रम आप ही लोगों के लिए आया हूँ क्योंकि इस आश्रम के बारे में मैंने बहुत ज्यादा सुन रखा है। तो यहाँ ये खूबसूरत सा आश्रम आपको दिखाऊंगा। और तो आप लोगों ने ये देखा आश्रम, ये आश्रम का मैं नाम बता दूं कि ये तपोवन कोठी सेवा आश्रम है और ये आपका पड़ता है राजनगर वेलोनिया साउथ त्रिपुरा में। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि कल शाम को ही मैं इस आश्रम में आ गया था। यह आश्रम के बारे में बहुत सुन रखा है, यह आश्रम का बहुत ज्यादा मान्यता है और एक्चुअली मैं ये आश्रम आया हूँ आप लोगों के लिए कि यह आश्रम आप लोगों को दिखा सकूं। यह आश्रम में आप लोग आएंगे तो आप लोगों का कोई भी कष्ट है, कोई भी दर्द पीड़ा या किसी तरह की कोई बीमारी से झेल रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपको किसी भी तरह का समस्या है तो आप इस आश्रम में आएंगे तो आपको समाधान जरूर मिलेगा। आश्रम का नाम है तपोवन कोठी सेवा आश्रम। यह साउथ त्रिपुरा में पड़ता है, राजनगर की तरफ।
आप राजनगर में आके किसी से भी पूछ सकते हैं ये आश्रम के बारे में। इस आश्रम का स्थापना किए थे श्री श्री परमहंस महायोगी श्रीमती स्वामी सुरेश्वरानंदा पुरी गुरु महाराज जी। तो इस आश्रम का इन्होंने ही स्थापना किया था और ये भव्य आश्रम बनाया था। अभी यहाँ के जो गुरु जी है, मतलब उनके शिष्य, उनका नाम है नारायण महाराज जी, जो अभी ये पूरे आश्रम को देखते हैं। यहाँ पे आपको स्वामी जी का उनका यहाँ पे पूजा होता है, फिर यहाँ पे माता जी भी है और भोले बाबा का भी पूजा होता है। यह आश्रम बना था 1982 में। 41 ईयर इस आश्रम का बना हुआ कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को बता दो दोस्तों, ये जो बरगद का पेड़ है, ये पेड़ एक बार आंधी तूफान के वजह से यहाँ पे गिर गया था। तो उस वक्त जब पेड़ को हटाने के लिए लोगों को बुलाया गया, तब यहाँ पे एक शिवलिंग मिला उन लोगों को। तब वहाँ पे तब इन लोगों को पता चला कि यहाँ पे पहले महादेव का पूजा हुआ करता था। और जब ये आश्रम बना तो ये आश्रम का जो गुरु जी थे, महाराज जी, वो एक्चुअली माता काली के भक्त थे और उनको ही स्वप्न आया था कि यहाँ पे पहले मंदिर था, पूजा होता था और यहाँ पे फिर से किया जाए। तभी महाराज जी ने यहाँ पे पूजा आरंभ किया। तो जब यहाँ पे पूजा आरंभ किया तो यहाँ पे माता जी का सबसे पहले मंदिर बनाया गया था। फिर भोले बाबा का तो पहले से ही यहाँ पे शिवलिंग था, यहाँ पे कोई शिवलिंग लाया नहीं गया था। तो ये तो है इस आश्रम का मान्यता। तो दोस्तों, कोई भी किसी भी तरह का कोई समस्या हो तो आप ये आश्रम यहाँ पे आ सकते हैं। तो चलिए इस आश्रम के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ यहाँ के जो आश्रम के सेवागार हैं उन लोगों से जानने का कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से अभी मिलवाते हैं, ये है आश्रम के ही शिष्य और इनसे अभी जानने का कोशिश करते हैं कुछ आश्रम के बारे में। तो नमस्ते। नमस्ते। आपका नाम? हमारा नाम गोविंद कर्मकर। आश्रम बनाए हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री श्री परमहंस महायोगी श्रीमद स्वामी सुरेश्वरानंद पुरी गुरु महाराज। এই মহারাজেরা এখানে একজন মহারাজ আছে, তাই নিয়ে পূজা করে। आश्रम बने हुए कितना साल हो गया? প্রায় 41 বছর হয়ে গেছে। 41 यानी कि 1982 में ये आश्रम बना था। यह आश्रम कैसे बना? আমাদের যে আশ্রমের মহারাজ আছেন, উনি প্রথমে ঘুমে স্বপ্ন দেখেছিলেন যে এখানে একটা কালী মায়ের মন্দির আছে। তিনি উঠে এসে দেখেন যে এখানে কোনো মন্দির নেই। তারপর থেকে উনি এখানে একটা মন্দির বানিয়েছিলেন এবং এখানে একটা বটগাছ লাগিয়েছিলেন। তখন হঠাৎ একদিন বৃষ্টি এবং ঝড় তুফান এসে বটগাছটা পড়ে গিয়েছিল। তারপরে দেখে যে বটগাছটা তুলতে এসে এখানে একটা শিবলিঙ্গ পাওয়া গেছে, যে শিবলিঙ্গ এখানে স্থাপন করা আছে। উনি স্থাপন করেছেন এবং এইভাবেই এই আশ্রমের এই উৎপত্তি হয়েছে। গুরুজি আছেন শ্রী শ্রী নারায়ণপুরী মহারাজ। উনি মহারাজের শিষ্য ছিলেন। এখন নারায়ণ মহারাজ জি এই আশ্রমটাকে চালাচ্ছে। তো ওনাকে দেখে আমরা অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু জেনেছি। ওনার দেখাতে আমরা এখানে আশ্রমে ছোটবেলা থেকে আমরা প্রায় 20-25 জন পোলাপান আছি, এখানে কাজ করি। আমরা ভালো লাগে, এখানে গান বাজনা, আমরা পূজা পালি সব কিছু করি। এবং এখানে অনেক মানুষ আছে, আসে এখানে দাদুর চিকিৎসা করায়, আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করায়। প্রায় সবাই এসে ভালো হয় দেখে সবাই আসে। আর আমাদের এখানে এই আশ্রমের একটা কেন্দ্রীয় আশ্রম আছে, এটা হলো আগরতলা। কোন জায়গার নাম কি? আগরতলা गोकुलनगर। तो ये आश्रम जो है इनका हेड ऑफिस है गोकुल नगर अगरतला। तो दोस्तों, ये है इस आश्रम का जानकारी इन्फॉर्मेशन। ये आश्रम के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब मैं साउथ त्रिपुरा घूमने के लिए आया था ना, तब ये आश्रम के बारे में ना बहुत सुन रखा था। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना था कि वो लोग इस जगह पे आते हैं और यहाँ के जो महाराज जी है, नारायण महाराज जी, उनके पास आते हैं। बहुत सारे लोग अपने समस्याओं के साथ आते हैं और यहाँ पे आशीर्वाद पाके ही जाते हैं। सारे समस्याओं का समाधान उन लोगों को इस जगह पे मिल जाता है। तो उन लोगों के थ्रू मेरे को पता चला, तो मैं भी इस आश्रम में आ गया। तो जब मैं इस आश्रम में आया तो मेरे को यहाँ पे रहने के लिए जगह दिए और यहाँ का हिस्सा भी मेरे को बनाए। तो यहाँ पे आके ना मेरा मन बहुत ज्यादा शांत हो गया। तो यह आश्रम आप लोग पहुंच सको इस जगह, आप लोग को किस जगह से कैसे आना है, तो चलिए आपको वो लोकेशन भी दिखाते हैं। तपोकोटि सेवा आश्रम आपको यदि आना हो तो आपको इधर से आना पड़ेगा। यदि आप बेलोनिया से आप आ रहे हो तो इसी रास्ते से सीधे आना पड़ेगा। और यदि आप शांति बाजार के तरफ से आ रहे हो तो आपको पहले बेलोनिया उतरना पड़ेगा, फिर बेलोनिया से होते हुए ये रास्ता पड़ेगा। तो ये जगह का मेन रोड है और ये रास्ता जाता है बेलोनिया की तरफ। और ये जो रास्ता है शांति नगर का मेन बाजार है इधर पे। तो आपको ये लोकेशन आना पड़ेगा और ये लोकेशन आने के लिए आपको ये साइन बोर्ड फॉलो करना पड़ेगा। तो राजनगर में आके आप किसी से भी पूछिए, ये साइन बोर्ड फॉलो करते हुए आपको ये गांव की तरफ सीधे चलते रहना पड़ेगा आश्रम जाने के लिए। यदि आप शांति नगर से आ रहे हो तो आपको वेलोनिया आना पड़ेगा और वेलोनिया से आ रहे हो तो राजनगर आते ही किसी से भी पूछिए आश्रम के बारे में। ये आश्रम बहुत ही फेमस और बहुत ही प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सभी को पता है इस आश्रम के बारे में। तो ये आश्रम का रोड है, पीछे की तरफ आप साइन बोर्ड देख सकते हैं, ये इस गांव का है। चलिए विलेज के अंदर भी चलते हैं और कैसे विलेज के अंदर घुस के आपको आश्रम जाना पड़ेगा वो भी आप लोगों को दिखाते हैं।
दोस्तों आप लोग जब गांव के अंदर घुसोगे तो ये गांव का नाम है प्रकाश नगर, और प्रकाश नगर गांव के अंदर आप लोग जब आओगे तो ठीक आपको यहाँ पास में ही जूनियर बेसिक स्कूल दिखेगा। तो ये स्कूल देख सकते हैं, जूनियर बेसिक स्कूल। तो आपको ठीक यहाँ के सीधे रास्ते चलते हुए जाना है। तो दोस्तों जब स्कूल के पास से आप गुजरोगे तो आपको गांव के सीधे आते हुए आपको यहाँ पे ये आश्रम आपको दिख जाएगा। यहां से आपको लेफ्ट साइड लेते हुए सीधे आना है। तो दोस्तों ये आश्रम का मेन गेट है, आपको यहीं आके प्रवेश करना है आश्रम के अंदर जाने के लिए। और ये आप लोग आश्रम देख सकते हैं। तो मैं सारे त्रिपुरा वासियों को यही बोलूंगा कि आप लोगों को कोई भी समस्या हो, किसी भी चीज का समाधान आप लोगों के द्वारा नहीं निकल पा रहा हो, तो आप लोग ये आश्रम आइए एक बार घूम के जाइए। आपको यहाँ के शक्तियों के बारे में पता चल जाएगा, जैसे कि मेरे को पता चला। मैं शांति नगर एक्सप्लोर करते हुए फिर राजनगर इतना दूर आया हूँ, मेरे को इन्फॉर्मेशन वगैरह मिला, बहुत सारे लोगों का भावना जुड़े हुए हैं इस आश्रम के संग। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को जानकारी दिया इस आश्रम के बारे में, तो मैं भी ये आश्रम घूमने के लिए आ गया। आप लोग भी एक बार जरूर आइए। और यहाँ के महाराज जी है नारायण स्वामी जी, उनसे एक बार आके जरूर मिलिए। आपका हर समस्या दुख का समाधान यहीं पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों सभी को यहाँ पे पता है कि इलेक्शन का रिजल्ट निकलने वाला है, तो मैं आज कहीं पे भी नहीं जा सकता हूँ। तो आश्रम वालों ने मेरे को यहाँ पे आसरा दिया, रहने के लिए सिक्योरिटी भी प्रदान की है, और माता जी के मेरे को पास ही रहना पड़ेगा। इससे अच्छा और क्या है। तो दोस्तों मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है, और मेरा ब्लॉग का सबसे अच्छा पार्ट कौन सा आप लोगों को पसंद आ रहा है, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। और यूं ही प्यार बनाए रखिए दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पे, क्योंकि रिजल्ट का टाइम है, और जब इलेक्शन का रिजल्ट निकलता है तो कुछ ना कुछ धमाका होता है। तो मेरे को इन सब धमाकों से दूर रहना है, तो इसलिए मैं आश्रम में ही रहूंगा, कहीं और नहीं जाऊंगा। तो ये आज ब्लॉग आप सभी के लिए है, आप सभी का जो भी त्रिपुरा वासी है आइए यहाँ पे। तो टाटा बाय दोस्तों।